जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्री रामचरितमानस जी का युद्धकांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। सुनी सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई। प्रभु पद पीठ रजाय सोपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा। कि न निवासु धर्म दूर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी। मही खनी कुछ साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा। करत कठिन ऋषि धर्म सह प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भारी। भूरी मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राजू सुर राजू सिहाई। दशरथ धनु सुनी धंधु लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपक के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े ना एहि करतुति। चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की ओर नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी हुई। घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है।
तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाले मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलूनी घटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सूरती सुरभीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सहो नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूर्ति स्मृति आकाश गंगा सी है। आकाश गंगा सरीखी। प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। यह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।